पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह है। हमें गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। लंदन में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंद सोच का आकाश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 54 खारिज हलाक। मारे गए खारिज से असला और गोला बारूद की भारी खेप भी बरामद। खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक खारजियों के खिलाफ की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जुर्रतमंदाना इक़दाम और फैसले हमारे अज़ाइम को मज़ीद तक़वियत देते हैं। खारिज के इस ग्रोह ने गैर मुल्की आकाओं के कहने पर दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए दरअंदाजी की कोशिश की। फितनाल खारिज की जानिब से ये कोशिश ऐसे वक्त में की गई जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। इससे जाहिर होता है कि फितनाल खारिज किसके इशारों पर काम कर रहा है। ऐसे इक़दाम रियासत और इसके शहरियों के खिलाफ गद्दारी और धोखादही हैं। 25, 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं और वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। जब वो पूरी तरह में मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है, तो तीन तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। ये इस ऑनगोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। आज के दिन तक इतना बड़ा नंबर एक ही वक्त में जहन्नम रसीद कभी नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमारी बहादुर फोर्सेस ने दहशतगर्दों को तीन तरफ से घेर कर हमला किया। कार्रवाई में दहशतगर्दों की सबसे बड़ी तादाद हलाक हुई। दहशतगर्दों के पास भारी असलहा मौजूद था। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमले की इतला बर वक्त मिल गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फौज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। सबको पता है दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबूत है। दहशतगर्दों को कोई तो पाकिस्तान भेज रहा है। अगर कहीं से दोबारा दाखिल होने की कोशिश करें, इस तरह मारेंगे, दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पहलगाम वाक़े पर हमें भारत की इंक्वायरी पर एतमाद नहीं, गैर जानिबदार लोगों को तहकीकात करनी चाहिए। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज पहले भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। काफ़ी सारा डैमेज हमारा हो गया है, तो हमारे लिए ज़ाहिर है कि एक सिक्योरिटी किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस की जो सिक्योरिटी होती है वो होस्ट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करें। ये एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। पाकिस्तान जी 70-75 साल से कभी घबराया नहीं है। इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई बात नहीं, धमकियों से हम नहीं घबरा। 2019 हमने देखा हुआ है और हमारे हमसाये ने भी देखा हुआ है। अमन एक बेहतर रास्ता है, नहीं तो जिस ज़बान में बात की जाएगी उस ज़बान में जवाब दिया जाए। हाई कमीशन की इमारत पर पथराव, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। हेड ऑफिस चांसलर के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया। हमला आवर पत्थर साथ लेकर आया था। फोन करने पर पुलिस फौरन पहुंच गई। पुलिस की तरफ से अभी तक हमला आवर की शनाख्त नहीं बताई गई। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हाई कमीशन पर हमला काबिल तशवीश है। हमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा है। हुकूमत बरतानिया से अपील है कि जिम्मेदारान को पकड़ कर सजा दी जाए।
पहलगाम वाक़े पर मुसम्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल के जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती कौंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएं और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल है। पहलगाम वाक़े पर मुज़म्मती बयान, सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सवालकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतहरिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खत्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर ब्रीफिंग दी। कहा, भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा था। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम से आगाह किया। इसहाक़ डार ने चीन की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। दो तरफा ताउन को मज़ीद वसी करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। खत्ते की अमन और सलामती के राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पहलगाम हमले की गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मज़बूत कदम है। सेनेटर शेर रहमान ने एक्स पर लिखा, अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अक्कास बनती जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। में गुलशन हदीर का लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला और कॉम्प्रेस जमातों के कारकुनान का पुलिस से टकराव, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतादिद एहलकार जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। पुलिस वैन जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह। वकला और कॉम्प्रेस जमातों ने टायर जलाकर रुकावटें खड़ी करके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस की नफरी लिंक रोड पर तैनात कर दी गई। वाटर कैनन भी तलब। मुजाहिरीन का कैनाल्स मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। उबाड़ो, खैरपुर, कनकोट और दौड़ में कैनाल्स तनाज़े पर धरना जारी। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नौशहरों फेरोज में भी एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस का लाठीचार्ज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर दी। पंजाब बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड। दादू सिबी में 48 और सक्कर में पारा 47 तक पहुँच गया। लसबेला, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, तुरबत, लाड़काना और जैकाबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान 39, कराची और पेशावर 41, इस्लामाबाद 37, कोयटा में 35 रहा। 30 अप्रैल से बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। हज़रत कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए की जो बात है आज वो सच साबित हो रही है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, वो मोदी ने ये पहली दफा नहीं किया कि 2, 3, 4 दिन भड़के मारने के बाद अचानक इनकी आंखें खुली हैं
तो पाकिस्तान का पानी रोकने की बजाय दरियाए जेलम में पानी छोड़ दिया है, वो पानी जो पाकिस्तान का हक था। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दो कौमी नजरिए का एक हरफ सच साबित हो रहा है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी वारदातों का मकसद अपनी सियासत को दवाम बख्शना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू कहा, पानी रोकने की बढ़के मानने वालों ने अब दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। मोदी सरकार के फास्ट टैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारतीय अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कत्ल गालिब पर मबनी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान।